जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है। और वो जो 3 अगस्त आपकी आने वाली है, वहाँ पर अगर आप मैथ को लेकर के चिंतित हैं तो बिल्कुल वो चिंता आप दूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम सीधे तौर पर कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें समझ रहे हैं, ट्रिक्स से लेकर के जितने भी टाइप हर एक चैप्टर में बन सकते हैं वो टाइप हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज हम टाइप कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक रहेगा आपका एवरेज यानी कि औसत का। आज हम औसत से जितने भी सवाल रेलवे ग्रुप डी में बन सकते हैं, जितने टाइप के बन सकते हैं, वो टाइप आपके सामने सारे आपको आसान भाषा में बताने वाले हैं। कल हमने इस चीज़ को लेकर के अनुपात समानुपात वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है कॉन्सेप्ट वाइज वाली क्लास में। आज औसत को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। औसत से जितने भी टाइप बनेंगे वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैथ की चिंता बिल्कुल अब आप दूर कर दीजिएगा। यहाँ पर समझ लीजिएगा, पहले थोड़ी सी चीज़ें कॉमन बातें आपके सामने रखते हैं। औसत जब निकालेंगे तो वहाँ पर योग की भी बात की जाएगी। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है, और एक और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब किसी का औसत निकाला जाता है तो औसत का मतलब होता है वो बीच वाली संख्या, यानी कि जो बीच में संख्या आएगी वही उसका क्या रहेगा, औसत रहा करेगा, है ना। बीच की जो संख्या होगी वही औसत रहा करेगा। जैसे अगर हम उदाहरण से समझें, जैसे ये संख्या कुछ लिखी हुई है 1 2 3। अब 1, 2, 3 का औसत क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 1 + 2 + 3 बटे आपका 3, यानी कि 2 और 1 3 और 3 6, 6/3, 6/3, 3 दूना 6, क्या निकला 2। 2 यानी कि 2 कहाँ पर है, बीच वाली संख्या है। तो औसत का मतलब ये भी होता है कि उन सभी संख्याओं के बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, औसत हमारी कहलाएगी, अगर क्रमानुसार चीज़ें चल रही हैं तब। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे समझिएगा। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 ऐसे करके आगे चलती चली जाती हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर 0 लग जाता है तो 0, 1 2 3 4 ये आपकी पूर्ण संख्याएं, है ना। अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या आपकी कौन सी होती हैं, जो 2 4 6 8 वाली, 8 10 12 है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 ये आपकी विषम संख्या। गुणज की जब भी बात की जाएगी तो आप ध्यान रखेंगे, गुणज किसे कहते हैं, गुणज कहा जाता है पहाड़े को। गुणज कहा जाता है भैया किसे, आप बताएंगे पहाड़ी को। आपसे कहा जाएगा बताओ 6 के गुणज का औसत बताओ। 6 का गुणज यानी कि 6 का पहाड़ा, 7 का गुणज यानी कि 7 का पहाड़ा, 8 का गुणज यानी कि 8 का पहाड़ा, ऐसे करके गुणज का मतलब पहाड़ा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए आप, जैसे यहाँ पर सीधे तौर पे आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहाँ से चलता है आपका। जैसे कहा जाए कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगी। प्रथम 100। अब मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि अगर क्रमागत चीज़ें बात की जाए तो क्रमागत में बीच वाली संख्या आपका क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। अब अगर हम 1 से लेकर के यहाँ पर सवाल में देखेंगे प्रथम 100 प्राप्त, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके 100 तक हमको जाना रहेगा, है ना। और सबका योग करके भाग लगाएंगे सबका, तभी तो औसत निकलेगा। लेकिन औसत आपको निकालने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पहली संख्या आप और अंतिम संख्या अगर दोनों को मिलाकर के आप जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तब भी आपका वही औसत निकल करके आपके सामने आ जाएगा। वही क्वेश्चन में यहाँ पर किया गया है, आप देख पाएंगे। प्रथम संख्या कौन सी है, 1 पहली संख्या रही। अंतिम संख्या कहाँ तक निकालना है, 100 तक निकालना है। 1 + 100, 1 + 100, और ये कितनी संख्या हैं, 2 संख्या हैं। 2 का भाग लगा दो, कितना हो गया 100 और 1 101, 101/2 यानी कि 50 10 मतलब 5। तो ऐसे करके आप प्रथम की वाली जितनी भी क्रमागत पूछी जाएंगी आप यहाँ से उनका औसत आसानी से निकाल दोगे। जैसे एक और एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं। तो 0 1 2 3 4 49 तक चलेगा, तभी तो 49 तक 50 हो जाएंगी संख्या, क्योंकि 0 इसमें ऐड हो चुका है। अब औसत निकालना है तो पहली संख्या क्या है, औसत पहली संख्या 0 है, अंतिम संख्या क्या है 49 है। दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। 0 + 49/2 यानी कि 49/2 यानी कि 24 10 मतलब 5 आपका आंसर हो गया। ऐसे करके आप आंसर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से आप हल करेंगे। अगर चीज़ें आगे बढ़ें और हम आपसे कहें कि बताओ प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, आप कैसे करोगे। प्रथम 20 सम संख्याओं की बात इस बार की गई, तो सम संख्याएं कहाँ से, 2 से स्टार्ट होती है, 2 से 20 तक चले जाएंगे। 2 4 6 8
10-12 ऐसे करते करते 40 तक आप पहुँचेंगे तो आपकी 20 संख्याएँ हो जाएंगी। आपको निकालना है औसत। पहली संख्या देख लो 2 है, अंतिम संख्या देख लो 40 है, तो 2 और 40 दोनों को जोड़ देंगे। 2 + 40 कितना हो गया? 42/2 यानी कि 21। 21 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर सम संख्या का भी। आगे बढ़िएगा। आपसे कहा जाए कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 50 विषम संख्याएं आप निकालेंगे। विषम संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट है? 1 से है, तो 1 3 5 7 ऐसे करके 99 तक चले जाओ, आपकी 50 विषम संख्याएं टोटल हो जाएंगी। औसत आपको निकालना है। औसत आपकी पहली संख्या क्या है? 1 है। अंतिम संख्या क्या है आपकी? 99 है। 1 + 99 100 बन गया, 100/2 यानी कि 50। औसत क्या बन गया? आपका औसत आ चुका है 50। क्लियर समझ में आया? यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती हैं कि अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ करके 2 का भाग लगाया जाए तो फिर वहाँ पर हम औसत निकाल सकते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर 5 में 60 तक की सम संख्याओं का औसत बताइएगा। अब 60 तक की सम संख्याओं का औसत देखो, 60 तक चले जाओ तो 2 4 6 8 ऐसे करके 60 तक चले जाओगे। क्रमागत चीज़ें चल रही हैं, पहली संख्या ले लो, अंतिम संख्या ले लो, भाग लगा दो 2 का, जोड़ करके आप औसत निकाल पाएंगे। क्लियर समझ में आया? आप औसत कुछ इस प्रकार से आप औसत जो है वो निकाल दोगे। ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो, 40 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये आपको खुद करना है एक बार, है ना। 40 तक की विषम संख्याएं कैसे आप ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें जो चल रही हैं। हाँ, अब आइए आगे गुणज वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा जाए संख्या 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो। अब मैं आप शुरुआत में बताया था गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। अब 8 के प्रथम 9 गुणज, 9 गुणज यानी कि गुणज मतलब पहाड़े, यानी कि 8 के 9 तक पहाड़ा पढ़ना है आपको। 8 × 8 दूनी 16 तिया 24 चौके, है ना, 72 निम्न 72, है ना। ऐसे करके आप टोटल चलेंगे 72 तक, 9 तक पहाड़ा आपको पढ़ना है 8 का। ऐसे करके 72 तक चले जाए। आपको निकालना था औसत। पहली संख्या आप लिख लो, अंतिम संख्या आप ले लो। 8 + 72/2, 8 और 72 आपका 80 हो गया, 80/2 यानी कि 40। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। ध्यान रखना, गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। जब भी गुणज की बात किया जाएगा यानी कि पहाड़े की वो बात कर रहा है, वहाँ तक आपको पहाड़ा करना है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था। आगे बढ़ें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आपसे कहा जाए कि बताइएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब अभाज्य संख्या देख लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि अब प्रथम संख्या ले लीजिएगा और अंतिम संख्या ले लीजिएगा, तब अब भी तो आप औसत निकाल सकते हो। लेकिन भाई नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है अलग अलग चल रहा है। यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग है। देखो, 2 और 3 का अंतर 1 है, 3 और 5 का अंतर 2 है, 5 और 7 का अंतर 2 है, 7 और 11 का अंतर आपका 4 है, यानी कि अलग अलग अंतर है। अगर अलग अलग अंतर है तो फिर आप पहली और लास्ट वाली का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तभी लगाओगे जब आपका डिफरेंस अंतर जो है समान रहेगा, वरना आपको सबको जोड़ करके भाग लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आपका आंसर आ पाएगा। ठीक, चीज़ें क्लियर यहाँ तक? तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है? 5 क्रमागत यानी कि लगातार 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिएगा। देखो, एक चीज़ यहाँ पर गौर करना। अगर क्वेश्चन में मैं केवल इतना आपके सामने अभी लगा रहा हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी आपकी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। जब मैंने आपसे कहा है कि 5 क्रमागत चीज़ें लगातार चल रही हैं, तो औसत का मतलब बीच वाली भी संख्या होती है। अगर बीच वाली संख्या जो है औसत 42 है, तो अब 5 हैं टोटल, तो बीच वाली संख्या अगर 42 है तो 2 इधर संख्याएं हो गई, आपकी 2 इधर संख्याएं हो गई। अब 42 के आगे और पीछे 2 संख्याएं आप लगा दो। 42 से आगे चलोगे तो आपका 43 बन जाएगा, और आगे बढ़ोगे तो 44। 2 संख्याएं हो गई आपकी ये वाली। आगे चलोगे तो 41 और 40 आपकी ये पीछे 2 संख्या होगी। आपसे कहा गया कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 40 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 44 है। ये भी आप आंसर ऐसे करके निकाल सकते हो। चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आया? जब भी कहा जाए कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, 6 क्रमागत संख्याओं का 15 क्रमागत, आप लगाएंगे वहाँ से मिड वाली संख्या कौन सी आपका औसत होता है।
ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे औसत हमेशा मध्य का अंक ही होता है। जब भी औसत की बात की जाएगी तो औसत वो क्या निकलता है, हमेशा मध्य बीच वाला जो अंक होता है वही हमेशा औसत में काउंट किया जाता है, वही हमेशा औसत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि चार क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 22.5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी मिड संख्या है वो आपकी मिड संख्या 22.5 होगी, है ना। मध्य का जो अंक होगा वही तो औसत होता है और वही संख्या बन जाएगी 22.5। तो वो संख्या आपकी बन जाती है, वो संख्या आपकी बन गई क्या, 22.5 बन गई संख्या, ठीक है। 22.5 आपकी संख्या बन गई। ये रही आपकी 22, इसमें कुछ गलत कर दिया गया है ना। 22.5 आपकी ये वाली संख्या आपकी यहाँ पे हो जाती है, ठीक। इसमें आपसे क्या कहा गया, चार क्रमागत हैं, हाँ चार क्रमागत हैं भी, ठीक है, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चार क्रमागत हैं, आप ध्यान रखिएगा, चार क्रमागत हैं। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो 23 और आगे बढ़ेंगे तो 24 आपकी संख्या बन गई ये जा करके। अगर हम बैक जाएंगे आपकी ये तीन संख्या होगी, अगर आप 22.5 मानते हो मिड वाली संख्या, है ना। जब चार संख्याएं हैं तो जैसे मान लो 1 2 3 4, मैंने चार लाइनें करी। अब चार में मिड वाली संख्या की तरफ आप चलो, कोशिश करो अगर मिड वाली संख्या चार में से निकालनी है तो इन दो के बीच का अंतर, इन दो की संख्या, ये जो लाइन मैं कर रहा हूँ यहीं पे तो मिड वाली संख्या निकलेगी। आप कहेंगे बिल्कुल निकलेगी, वो संख्या मान के ले ली है यहाँ पर 22.5 वाली, समझे ना। 22.5 वाली वो संख्या ले ली है। अगर ये वाली संख्या 22.5 है तो ये वाली संख्या आगे 22 होगी, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो 21 होगी, है ना। ये वाली संख्या अगर हम यहाँ पर मिड पे रख रहे हैं तो, और इस संख्या को मिड में रख रहे हैं मतलब ये छिपा करके इसको रख रहे हैं 22.5 को, है ना। और इधर आगे बढ़ेंगे तो 23 होगी और आगे बढ़ेंगे तो 24 होगी। अब अगर ये वाली मिड संख्या कहला रही है तो दो आगे संख्याएं होगी, दो पीछे संख्याएं होगी, तभी तो मिड में दोनों का बनेगा जा करके 22.5। ठीक है, आपसे कहा गया छोटी संख्या बताओ, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 21 वाला, है ना। आपका करेक्ट जवाब 21 हो गया। यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने चार संख्या कोई सी आप ले सकते हो। जैसे कि अगर हमने चार संख्या ले ली, जैसे 2 ले लिया, 3 4 और 5, आपसे कहा कि बताओ मिड वाली संख्या या फिर बताओ औसत क्या है। तो औसत आप देखोगे तो औसत यहीं पे तो निकलेगा। जैसे मैं आपका यहाँ पर मैं लाइन कर रहा हूँ, है ना, यही तो आपका औसत कहलाएगा। यहीं पर यही संख्या जो रहेगी वही तो औसत होगी। अब ये वाली संख्या 3 और 4 का योग करके आधा कर दो, 3 और 4 7, 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5। तो 3.5 ही तो होगी, ऐसे ही तो 3.5 यहाँ पे आया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ऐसे ही तो 22.5 यहाँ पे आया होगा, मैं यही तो कह रहा हूँ। 22.5 आपका इधर आ गया, ये तो आपका औसत हो गया। ये संख्या दिख नहीं रही है, जैसे यहाँ पे 3.5 3.5 नहीं दिखा था, और इधर आपकी 23 बन गई, इधर आपकी 24 बन गई संख्या। आगे बढ़ोगे तो ये 22 बन गई, आगे बढ़ोगे तो ये 21 बन गई। ये 22.5 वाली संख्या दिख नहीं रही है, जिस प्रकार 3.5 औसत नहीं दिख रहा है। समझ में आया, ये वाली चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आपसे कहा जाए कि बताओ कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो 108 है। हाँ ठीक है, तो फिर बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखो 5 क्रमागत चलना है, ठीक, और सम संख्याओं के रूप में चलना है। औसत 108 है, मतलब मध्य का अंक क्या है, मध्य का अंक आपका बन गया 108, आपने लिखा 108 है। ठीक है, 5 क्रमागत हैं तो 2 इधर संख्याएं होंगी, 2 लेफ्ट साइड होंगी और 2 आपकी राइट साइड होगी। आपको किसको लेकर, सम संख्या लेकर के चलना है। आगे बढ़ेंगे तो 108 के आगे सम संख्या 110 आपकी, और 110 के आगे बढ़ेंगे तो सम संख्या 112। बैक में चले जाओ, पीछे आएंगे तो 106 108 से पहले, और 106 से पहले आपकी 104 बन जाएगी सम संख्या, है ना। तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि सबसे छोटी संख्या बताओ, आपका आंसर बन जाएगा 104 वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सम संख्या की बात करेगा तो सम जैसा चलना पड़ेगा हमको, है ना। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर अब देखो, अब इसमें फिर ध्यान देना, 4 क्रमागत सम संख्या, अब इसमें 4 पूछी गई हैं। सम संख्याओं का औसत 47 है। अब ये जो औसत है क्या ये दिखेगा, आप कहेंगे बिल्कुल औसत दिखेगा नहीं, ये औसत दिखेगा नहीं, क्योंकि 4 पूछा गया है। विषम में रहेगा तब तो औसत दिखेगा तुमको, लेकिन सम में रहेगा तो फिर औसत नहीं दिखेगा। ये जैसे आपका औसत हो गया 47, ठीक।
अब 4 संख्या हैं तो अब 4 आगे होंगी और 4 पीछे भी इसकी संख्या होंगी। 47 से आगे 48 सम संख्या होगी। अब 48 में आगे सम संख्या 50, 47 से पहले सम संख्या 46, 46 से पहले सम संख्या 44। आपसे पूछी गई सबसे छोटी आपकी बन जाती है 44 नंबर। ठीक है, क्लियर, दैट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला कॉन्सेप्ट तो समझिएगा। हाँ, सारी चीज़ें बिल्कुल बिंदास रहिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो उस रेलगाड़ी का औसत चाल ज्ञात करिएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सीधे तौर पे औसत चाल की बात की गई है तो औसत चाल आप ध्यान रखिएगा। औसत चाल अगर इस प्रकार से पूछी जाए, सीधी चाल आपको दे रखी हो तो सीधे फॉर्मूला लगा देना 2xy/x+y, या फिर आप जानते हैं 2ab/a+b, ये भी काम करता है, या फिर 2xy/x+y लगा दो तब भी बात वही है, क्योंकि ABCD ले लो या फिर XYZ ले लो, बात एक ही भी है। ठीक है, और दोनों चाल का इसी में फार्मूला इसमें पुटअप कर देना, 2 गुणा 60 गुणा 40/40 + 60, आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ, समझ में आया? मतलब यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात की गई थी, तो 2xy/x+y या फिर 2ab/a+b, जैसा भी आप याद रख सकते हो वैसा आप अपनी सुविधानुसार याद रख लेना। कॉन्सेप्ट नंबर आगे, अगला कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट है। किसी कक्षा में अगर आप देखोगे तो फिर 20 विद्यार्थियों का औसत 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 50 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो फिर कक्षा के औसत कितना हो जाएगा। देखो, टोटल 20 विद्यार्थी थे, 20 विद्यार्थियों के हर एक विद्यार्थी के भार में, हर एक वजन में 5 किलोग्राम की वृद्धि होगी। जितने भी ये 20 विद्यार्थी थे, सभी में 5-5 बढ़ गया, 5-5 किलो वजन। तो वृद्धि कहाँ पर हो जाएगी, औसत में भी तो ये 5 बढ़ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, तो प्रत्येक में 5 बढ़ रहा है तो फिर औसत जो आपका 40 है ना, ये इस 40 में भी 5 बढ़ जाएगा। सीधा आप आंसर कर दोगे 45 किलोग्राम वाला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, इनको मिस मत कर देना किसी भी प्रकार से, इनको जरूर कंप्लीटली तरीके से हल करना। आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में साफ साफ दिखाई देंगे। आगे बढ़िएगा, कॉन्सेप्ट आगे चल जाते हैं अपना, और आगे क्वेश्चन आता है आपके सामने। कॉन्सेप्ट अगला ये कहता है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार है 50 किलोग्राम। ठीक है, 20 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। इसमें से 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं तो औसत भार 2 किलोग्राम की वृद्धि इसमें हो जाती है। तो आने वाले नए विद्यार्थियों का कुल भार कितना होगा, जो 5 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। ठीक, देखो, कक्षा में 20 विद्यार्थी थे, टोटल औसत वजन 50 किलोग्राम था, तो टोटल 20 विद्यार्थियों का कुल कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 50 गुणा 20 कर देंगे तो 1000 किलोग्राम टोटल वजन हो गया। 5 विद्यार्थी और बढ़ गए, पहले 20 थे, अब 5 और बढ़ा दो 25 हो गए, 25 छात्र हो गए, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है औसत भार में। औसत पहले 50 किलोग्राम था, 2 किलोग्राम बढ़ गया, बन गया 52। टोटल योग निकाल दो, 25 गुणा 52 आप कर देंगे यहाँ पर, या 52 गुणा 25 कितना बन गया 1300 किलोग्राम। अब आप देखो, टोटल 20 का है 1000, 25 का है 1300। आप देखो यहाँ पर 25 का है 1300, मतलब जो नए विद्यार्थी 5 आए हैं उनका टोटल वजन कितना बैठ रहा है 1300 माइनस 1000, यानी कि 300, यानी कि 300 किलो जो वजन है वो उनका एक्स्ट्रा बैठ रहा है, वो उन्हीं 5 विद्यार्थियों का बैठ रहा है एक्स्ट्रा। आपसे यही तो पूछा गया था कि विद्यार्थियों को कुल भार कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300 किलो उन 5 विद्यार्थियों का कुल भार हो जाएगा। अगर आपसे औसत पूछा जाता तो 300/5 आप कर देते। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगला आपके सामने है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भी भार इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार कितना होगा। अभी जैसे पिछले वाले सवाल में 5 विद्यार्थी नए जोड़े गए थे, अब उन 5 की जगह एक अध्यापक जोड़ दिया गया। देखो, 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलो है, तो फिर 10 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 35 गुणा 10 कर दो, 350 किलोग्राम कुल वजन हो गया इनका। अध्यापक का भी इसमें भार शामिल कर लिया जाता है, तो
तो पहले कैंडिडेट संख्या कितनी थी क्लास में, 10 थी। अब टीचर भी शामिल कर लिया तो कितने होगी, 11 छात्र, 11 होगी टोटल संख्या, है ना। आपसे आगे कहा गया कि औसत में कितनी वृद्धि होगी, 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। पहले 35 था, अब औसत हो गया 36, 36 गुणा 11 यानी कि 396 किलोग्राम। तो अध्यापक का भार देखो, 10 छात्रों का 350 है, 11 छात्रों का 396 है, तो एक ही तो वही एक है ना, वही एक तो मतलब एक्स्ट्रा है इसमें, वही तो अध्यापक बड़ा है। और कितने का बड़ा है, तो 396 माइनस 350 कर दो, 46 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 46 किलो का जो टीचर है वो इसमें बढ़ा दिया गया है क्लास में। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलिएगा। कॉन्सेप्ट अगला आपके सामने ये रहा, 4 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो चौथी संख्या कितनी होगी। देखो 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो 4 का कुल योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 गुणा 4 यानी कि 80 आपका बन गया। 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो फिर 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 18 गुणा 3 यानी कि 54। ठीक है, आपसे चौथी संख्या पूछी गई है। देखो 4 संख्याओं का औसत 80 है, 3 संख्याओं का औसत 54 है, तो जो एक संख्या बड़ी है ना, तो उसका औसत कितना एक्स्ट्रा है, 80 माइनस 54 करेंगे यानी कि 26, यानी कि 26। ठीक है, तो वो चौथी संख्या कितनी है, 26 है। चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़िएगा, कॉन्सेप्ट नंबर आगे, अगला क्या कहता है क्वेश्चन, समझिएगा। देखो एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए, औसतन, है ना। अपने 5 विषय में एक विद्यार्थी था, उसने 5 विषय थे उसके, उसमें उसने 80% अंक प्राप्त किए। इसके 4 विषयों में, 5 विषयों में से इसके 4 विषयों में क्रमशः 82, 84, 78 और 72% अंक मिले, तो उसके 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक होंगे। अब देखो टोटल हमने 100 मान लिए, ये परसेंटेज के चक्कर हम हटा रहे हैं 100 मान करके। ठीक है, अगर 5 विषयों का औसत 80 है, तो फिर 5 विषयों का कुल कितना होगा, आप कहेंगे 80 गुणा 5 यानी कि 400, है ना। 80 गुणा 5 आप करेंगे तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 400 बन गया आपका। 4 विषयों का कुल योग कितना हो जाएगा, देखो 82, 84, 78 और 72, ये सभी चारों जोड़ दिए गए, कितना बन गया 316। टोटल 5 का 400 है, 4 का 316 है, तो फिर एक जो बचा है ना, उसका कितना बचा है, 400 माइनस 316, कितना बन गया 80%। वही कितना है 80%, आपका सही जवाब बन जाएगा 80। ठीक है, तो 80% उसको 5वें विषय में अंक मिलेंगे। ये 100 हमने इसलिए माना था कि जो परसेंटेज वाली चीज़ें हैं वो अलग रहें इससे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिएगा। कॉन्सेप्ट में कहा गया कि किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत जो है वो 40 है, और 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। देखो क्लास में भैया लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो 60 लड़के हैं, उनका जो औसत प्राप्तांक आया वो है 40, और जो 40 लड़कियां हैं उनका आया 60। ठीक है, तो फिर बताओ औसत प्राप्तांक पूरी क्लास का। देखो 60 का कुल योग निकाल दो, 60 लड़कों का औसत 40 है, तो 60 का कुल योग 60 गुणा 40 यानी कि 2400 बन गया। 40 लड़कियों का औसत 60 है, देखो तो कुल योग 60 गुणा 40 यानी कि 24 इनका भी बन गया। 24 और 24 दोनों को जोड़ देंगे, 4800 बन गया। क्यों 4800 हमने टोटल जोड़ा, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों का औसत निकाल रहे हैं। तो 24 और 24 48 और सभी विद्यार्थी यानी कि आपके 60 लड़के, और ये आपकी 40 लड़कियाँ, कितनी होगी टोटल 100 विद्यार्थी हो गए। तो कुल विद्यार्थी 100 हैं, इनका योग आपका 4800 हो गया। औसत निकाल दो, औसत जो है 4800 बटे आपका 100 यानी कि 48 अंक। औसत कितना हो गया आपका, औसत बन जाएगा 48 आपका। ठीक है, औसत आपका 48 अंक जो है ये आपका औसत बन चुका है। नेक्स्ट बढ़ेंगी, आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। 5 संख्याओं का औसत 20 है। देखो प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करिएगा। देखो 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो 5 का कुल योग 20 गुणा 5 यानी कि 100। 3 संख्याओं का औसत 21 है, तो 3 संख्याओं का कुल योग 21 गुणा 3 यानी कि 63। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो 22 गुणा 3 कुल योग निकालेंगे 66। देखो
प्रथम 3 और अंतिम 3 अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल 6 हो गई। यहाँ पर आप कहेंगे बिल्कुल, इधर टोटल 6 हो गया तो इधर टोटल कितना हो गया, 63 और 66 कितना हो गया आपका, 6 6 12 129, 129 आपका ये हो गया। अब देखो एक तरफ 5 संख्याओं का औसत 100 है, 6 संख्याओं का टोटल योग 129 है। तो इनका अगर हम एक कॉमन एक अंतर जो एक बैठ रहा है वो एक ही तो है आपकी तीसरी संख्या, और वही तीसरी संख्या निकालनी है तो 129 माइनस 100 करेंगे, यानी कि वो संख्या निकल करके आ गई है 29। वही संख्या क्या बन जाएगी आपकी 29। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपके होते हैं यहाँ पर एवरेज वाली क्लास के ख़त्म। इतने औसत से इससे ज़्यादा आपको एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। औसत चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन आपकी बन जाएगी रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। दोस्तों ये सीरीज विद्यार्थियों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर हल करते चलें, सभी के पास शेयर करते चलें। यह आपको बेहद महत्वपूर्ण आपको सीरीज रहने वाली है कॉन्सेप्ट वाली। चलिए कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, अगला कौन सा टॉपिक रखा जाए ये भी साथ में कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।